जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के वकील हैं जो अज़हर सिद्दीक साहब, वो भी मौजूद हैं। नाजरीन, जो वक्त गुजरता जा रहा है उसी साइड से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की मकारियां हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुक़्तदिरा हलकों के साथ मिलकर जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर शब खून मारा, उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं, उनके नताइज हैं, वो बड़े भयानक हमारे सामने आए हैं। अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, आपने कौन सी पिटीशन बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और आपका इसमें मौक़िफ़ क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये बहुत ही अहम केस है और अगर सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का है, वो आगे मैं बताता हूँ क्या है, रूल 94 ये आइन से मुतसादम है। आज करार दे दें तो इलेक्शन कमीशन कहीं का नहीं रहेगा। अच्छा, सेक्शन 215 क्या है? वो कहता है कि पार्टी लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, सिंबल लेने का। अब अगर आप सिंबल लेते हैं, उसका इफेक्ट आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए। सिंबल जो ले लिया, सेक्शन 215 इसलिए आइन के आर्टिकल 17 से मुतसाद। लाहौर हाई कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको एक एसोसिएशन कह दिया। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एक अलहदा मौक्कल थे, उसके अंदर यहाँ अलहदा है। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि एक चीज़ हकीकत पे सामने आएगी। इस तरह रूल 94 आम आदमी के लिए बता दें, पता है वो क्या कहता है? उसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं है ना, मखसूस रिश्ते नहीं ले सकती। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन ने इसी कवानीन का सहारा लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सके। और इसमें मैंने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र भी किया कि वहाँ फॉर्म 33 के लिए कहा गया कि फॉर्म 33 के अंदर नाम ऐड कर देने, नाम नहीं ऐड किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवा दिया मामला इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्तें खारिज कर दी, कोई बगैर कोई वजह बताए हुए। चलें बहरहाल, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए, पार्टी का सर्टिफिकेट दिया गया। अब चीज़ें सारी जब सामने रख कर देखेंगी तो आप, और ये कल सुप्रीम कोर्ट के, मैंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, बल्कि आपको याद है उन्होंने अदालत का सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है। जब मैंने पहला ऑर्डर लिखा, बड़ा जोर समझ के लिखा, मैंने तो तारीफ़ की कि वो ऑर्डर ऐसा था कि वो समझ आना चाहिए था कि मामला क्या है। अब जो जवाब दाखिल किए हैं इन्होंने वफाकी हुकूमत ने, और एक्शन, मैं कहा ये मेरी फेवर में है। ये वोटर के राइट की बात कर रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों सेक्शन रहने दे, ये दोनों सेक्शन ना सेक्शन 104 रह सकता है, ना रूल 94 रह सकता है। एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से कहा गया, वकालतनामा वो पेश होंगे, और एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से भी कहा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिस्पोंडेंट बनाया था, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। वो एक तरफा कार्रवाई का अदालत ने ऑर्डर कर दिया है। और मैंने उसकी एक वजह बताई, बुनियादी तौर पर मैंने वजह ये बताई है कि वो जो है ना, सेक्शन 215 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी। वो ड्राफ्ट्समैन ने एक कानून बनाया, देखा ही नहीं उसका नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान अब आपके सामने मौजूद है कि पार्टी बैन होगी, एक तरह से पार्टी बैन हो गई, इंतखाबात नहीं लड़ सकी, उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। बिल्कुल, मतलब उसका रिजल्ट है सारा, ये उसी का तो रिजल्ट है। इलेक्शन कमीशन ने देखे ना क्या खतरनाक इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। आपने पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया ना। आप ठीक है, आपके कोई एतराज हो अपनी जगह, और अब उनके पास ये डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। मैंने ज्यादा डे लटकाया नहीं है, पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट लगी है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख ले। और ये भी बर के सवाल आया कि अगर ये मामला वायरिस का हो तो वो हाई कोर्ट का इख्तियार है आर्टिकल 199 के तहत। और ये बड़ी मजेदार बात है कि वहाँ तो है ही नहीं। मैंने फिर बताया कि वायरिस जब चैलेंज हो तो आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब या कानून को अगर कोई चीज़ 90 दिन के इलेक्शन का मैंने जिक्र किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में था, उन्होंने कहा जी आप यहाँ क्यों आगे, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला करते। तो मैं कहा हाई कोर्ट का ये इख्तियार है, हाई कोर्ट इसको बैठ कर ख़त्म करे। ये कोई लंबा इशू तो है नहीं, तैयारी मेरी पूरी है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा। मैं वो फैसले भी लेके आया हूँ, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी लेके आया। इलेक्शन कमीशन का एक वो फैसला भी है 13 जनवरी का, जब उन्होंने कहा एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी अब ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें सारी रखेंगी तो इलेक्शन कमीशन माजी आएगा। और मैंने एक बात बड़ी, इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर सका। वो इंटरप्रिटेशन करने बैठ जाते हैं, भाई वो कहाँ से जजेस आ गए? वो हाईकोर्ट का जुडिशल रिव्यू का इख्तियार तो है नहीं। उन्होंने मखसूस चीज़ों के वाले से पहले भी किया और अब भी किया। अब ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये मामला क्या है। और मुझे देखिए, मैंने आज बड़ा वाज़ेह कहा है कि मुझे यकीन है, और आप देखा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बोल सका, वो बाद में आर्गूमेंट ही कोई नहीं, और उनके पास ये डिफेंड कैसे करेंगे। और सेक्शन 215 और रूल 94 सिंबल लेने का इख्तियार आज वायरिस डिक्लेयर हो जाए तो कहाँ गया बल्ले का इंतखाब लेना, बल्ला लेना, सारे का सारा मलिया मेट हो जाएगा। और मैं खुशखबरी दे सकता हूँ ये, इसके बाद याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस होगी।
अच्छा। वो जो आज़ाद भी लड़े हैं, वो जो कह रहे हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जा सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर रिजर्व सीटें मिलने में कोई भी मसला नहीं आ जाएगा। चलिए, रिजर्व सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन बर वक्त इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई तो डाली है ना। तो यार आज तरीके देखिए, इंतखाबात से उसमें पहले। हमारा भी कसूर है। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मैं सेक्शन 215 जो है ना और रूल 94 ये चैलेंज होने चाहिए थे पहले दौर से। पहले बिल्कुल बहुत पहले चैलेंज होने चाहिए थे। लाहौर हाई कोर्ट और बाकी में ये चैलेंज नहीं हो सके, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। लेकिन अब उम्मीद तो बड़े मैं करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, ये फैसला याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहते हैं, फुल कोर्ट है, लेकिन उसमें से कुछ जजेस कहते हैं तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए, कुछ जजेस कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, कुछ जजेस वो हैं जो कि कहते हैं कि ये जो बाकी जमातें हैं उनकी हैं। अब अगर फैसला आता है तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर कैसे फैसला आएगा। अब दो तो नहीं है मेरे ख्याल में, तो ये जजेस तीन तरफ डिवाइड हो गए। नहीं, मैं देखिए कल मेजॉरिटी जजेस इस पॉइंट पे आ गए हैं, ये मैं बता दूं आपको। खबर दे रहा हूँ मैं आपको, खुशखबरी दे रहा हूँ जो मैंने कल देखा है कि वो सिंबल लेने का जो इख्तियार है ना, उसके रेप्रिकेशंस पे आप देख रहे हैं कि आप पार्टी खत्म हो गई और वो इलेक्शन कमीशन फंस गया है। उसने कागजात नामजदगी भी मान ली है और सर्टिफिकेट भी मांग लिया कि पीटीआई के लोगों ने दिया था, तो सिंबल क्यों नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई नहीं कर सका। बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं आगे हालात बेहतर देख रहा हूँ इंशाल्लाह। बेहतर देख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिजू किया है उससे मुतल्लिक जो भी फैसला आएगा, ये समझते हैं कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसी फैसले से जुड़ी हैं तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें और इसी फैसले से जुड़ा है तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और सेक्शन 215 और रूल 94 सिंबल लेने का इख्तियार आज वायरस डिक्लेयर हो जाए तो कहाँ गया बल्ले का इंतखाब लेना, बल्ला लेना, सारे का सारा मलिया मेट हो जाएगा। और मैं खुशखबरी दे सकता हूँ ये, इसके बाद याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस होगी। अच्छा। वो जो आज़ाद भी लड़े हैं, वो जो कह रहे हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जा सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर रिजर्व सीटें मिलने में कोई भी मसला नहीं आ जाएगा। चलिए, रिजर्व सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन बर वक्त इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई तो डाली है ना। तो यार आज तरीके देखिए, इंतखाबात से उसमें हमारा भी कसूर है। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मैं सेक्शन 215 जो है ना और रूल 94 ये चैलेंज होने चाहिए थे पहले दौर से। पहले बिल्कुल बहुत पहले चैलेंज होने चाहिए थे। लाहौर हाई कोर्ट और बाकी में ये चैलेंज नहीं हो सके, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। लेकिन अब उम्मीद तो बड़े मैं करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, ये फैसला याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहते हैं, फुल कोर्ट है, लेकिन उसमें से कुछ जजेस कहते हैं तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, कुछ जजेस कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, कुछ जजेस वो हैं जो कि कहते हैं कि ये जो बाकी जमातें हैं उनकी हैं। अब अगर फैसला आता है तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर कैसे फैसला आएगा। अब दो तो नहीं है मेरे ख्याल में, तो ये जजेस तीन तरफ डिवाइड हो गए। नहीं, मैं देखिए कल मेजॉरिटी जजेस इस पॉइंट पे आ गए हैं, ये मैं बता दूं आपको। खबर दे रहा हूँ मैं आपको, खुशखबरी दे रहा हूँ जो मैंने कल देखा है कि वो सिंबल लेने का जो इख्तियार है ना, उसके रेप्रिकेशंस पे आप देख रहे हैं कि आप पार्टी खत्म हो गई और वो इलेक्शन कमीशन फंस गया है। उसने कागजात नामजदगी भी मान ली है और सर्टिफिकेट भी मांग लिया कि पीटीआई के लोगों ने दिया था, तो सिंबल क्यों नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई नहीं कर सका। बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं आगे हालात बेहतर देख रहा हूँ इंशाल्लाह। बेहतर देख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिजू किया है उससे मुतल्लिक जो भी फैसला आएगा, ये समझते हैं कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसी फैसले से जुड़ी हैं तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें और इसी फैसले से जुड़ा है तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।